हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? तो अभी मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और मैंने बहुत फास्ट में दिखा दिया और मैं देखिए सब कुछ मैं फास्ट खाना वगैरह मैं दिखा दे रही हूँ। देखिए हेलो गाइस, अब हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है। मेरी बेबी शरारत कर रही है हमेशा की तरह और ये देखिए मास्क अपने हाथों में लगा के रखी, पूरा दिन से लगा के रखी। ये हटाती ही नहीं, मैं हटा देती हूँ तो रोने लगती है। और मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर लूँगी और कपड़ों को फ़ोल्ड करने के बाद फिर मेरी बेबी चुपके से आ जाएगी। आ जाती मैं यहाँ पे एक छोटे से कमरे में मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी। तो मैं सोची मेरी बेबी नहीं आएगी, पर वो चुपके चुपके धीरे से दरवाज़ा खोल के आ गई मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि वो बहुत चिल्लाती, जिस कारण आवाज़ सुनाई नहीं देता है। तो मैं बहुत छुप के एक छोटे से कमरे में कर रही थी, तो बेबी वहाँ पर भी चुपके से दरवाज़ा खोल के आ गई। और देखिए अभी मैं रोटी बना रही हूँ और अपनी बेबी को दूध और रोटी खाने के लिए मैं दे रही हूँ। थोड़ी थोड़ी रोटी को तोड़ के दूध में डाल के। मेरी जो बेबी है वो दूध की मलाई और साथ में थोड़ा सा दूध और रोटी खाती है, उसे बहुत टेस्टी लगता है। और मैं रोटी बनाती हूँ और उसे आधा तोड़ के, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसमें दूध डाल के और थोड़ी सी मलाई डाल के मैं उसे देती हूँ। उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और साथ में फटाफट मैं रोटी बना लेती हूँ। और रोटी बनाने के बाद अभी बहुत सारा काम हो जाता है। और आज पता है क्या था, बहुत सारा खाना बच गया हमारा। चावल बचा हुआ है, साथ में दाल भी बचा हुआ है और भिंडी का जो भुंजिया होता है वो भी बचा हुआ है, टमाटर की चटनी बची हुई, इसलिए मैंने ज़्यादा खाना नहीं बनाया। ठीक है, तो बहुत सारा चावल है क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है वो कहीं बाहर चले गए थे और वो उन्होंने लंच नहीं किया, उन्होंने बताया नहीं कि वो जाने वाले हैं। और मैं खाना बना चुकी थी और वो चले गए बाहर, तो इसलिए उनका हिस्सा का जो खाना है वो बच गया था। और मैंने क्या क्या कि वो जितने भी चावल बचे हुए, इसलिए मैंने रोटी ज़्यादा नहीं बनाई। मैंने बस अपने फादर इन लॉ के लिए, अपनी बेटी के लिए रोटी बनाई। चावल बहुत सारा बच गया तो मैं उसे अभी फ्राई कर दूँगी। प्याज मिर्ची टमाटर वगैरह मैंने काट के, मतलब उसको अच्छे से फ्राई कर देना, ताकि बहुत सारा चावल है, कितना वेस्ट करें, ज़्यादा वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। मैंने बस 5-6 रोटी ही बनाई है और अपने बेटी के लिए और अपने फादर इन लॉ के लिए 4 रोटी बस। और ये देखिए भिंडी बचा हुआ है, मैं तावे में, गरम तावा था मैंने रख दिया थोड़ा सा गर्म हो जाए। और देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग मैं चावल बनाने लगी, तो मैं चावल को धो चुकी हूँ और मैं पानी डाल रही हूँ। मैं एक्वागार्ड का पानी डालती हूँ चावल में। और देखिए ये मेरी बेबी मसाले का चम्मच निकाल के खेलने लगती है। और खेलने के बाद फिर वो क्या करती है, मसालों का जो चम्मच है उसको इधर उधर फेंक देती। फिर मुझे बाद में मैं ढूंढते रहती हूँ कहाँ चला गया। और मैं दाल भी मैंने चढ़ा दिया है और मैं आज सोच रही हूँ कि आलू गोभी की सब्ज़ी बना लूँ। और इसलिए मैंने गोभी निकाल के रखा है, आलू निकाल के रखा है और आलू गोभी की मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और करेले का जो भुंजिया होता है वो मैं बनाने वाली हूँ। और बेबी बहुत शरारत करती है, तो मैंने थोड़ा सा क्या किया कि अभी वो सो रही है तो उसके पापा उठा देते हैं, बोलते मॉर्निंग में उठना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। पर मैं उठा देती हूँ, पर उसके पापा उठा देते, पर बच्चे को नहीं ना रखते हैं, वो मेरे पास छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि वो मुझे खाना बनाने नहीं देती। मैं प्याज कटिंग कर रही थी सब्ज़ी बनाने के लिए, मैंने 2 प्याज छील के रख लिया और मैं कुछ मिर्ची भी निकाल के रख लूँगी। और देखिए मैंने दाल का जो ऊपर का झाग होता है उसको निकाल के मैं फेंक चुकी हूँ। और मैं दाल में झाग फेंकने के बाद फिर मैंने उसमें नमक हल्दी और टमाटर डाल के मुझे उसे बंद कर देना है। 2-3 सीटी के बाद मैं उतार लूँगी। और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि चावल बनने में बहुत टाइम लगता है और हमारे यहाँ क्या होता है कि मॉर्निंग में लाइट कट जाता है, नहीं तो मैं इंडक्शन में बना लेती तो थोड़ा सा गैस बच जाता। पर मॉर्निंग में लाइट कट जाता है, जिस कारण क्या होता है कि मैं इंडक्शन में नहीं बना पाती हूँ और गैस में ही बनाना पड़ता है। और मेरी गैस में ही बनाना पड़ता है, इंडक्शन में मैं नहीं बना पाती हूँ। और देखिए मैंने दाल भी चढ़ा दिया, मैंने चावल भी चढ़ा दिया। और अब मैं क्या करी, फटाफट मैंने ये जो मैंने जो एक बर्तन रखा है उसमें मैंने गोभी को उबाल के रखा हुआ है, ताकि उसमें जो कीड़े होंगे वो निकल जाएंगे। और इसके कीड़े यहाँ निकल जाते हैं, तो फिर उसे मैं अच्छे से भूंज के और सब्ज़ी बना दूँगी।
आलू और फूल गोभी की सब्ज़ी बना दूँगी, बहुत ही टेस्टी सा। और मेरे फादर इन लोग को आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी में बना दूँगी। और मैंने तेल भी डाल दिया है। मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है आलू गोभी की सब्ज़ी। और ये उसको आलू गोभी की सब्ज़ी ऐसा होता है कि आप उसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। थोड़ा मैं और मुझे भिंडी भी मुझे बहुत पसंद है। और मुझे करेला कम पसंद है, मेरे घर में करेला किसी को नहीं पसंद, फिर भी हर बाज़ार लेकर आते हैं। हम बोलते हैं मत लेकर आइए मार्केट से, फिर भी वो लेकर आ जाते हैं। तो मैं गोभी डाल चुकी हूँ। ये देखिए मैंने आलू को एक बार मैंने धो के रखा था और मैंने 2-3 बार धो देती हूँ, क्योंकि आलू में थोड़ी मिट्टी रहते हैं तो वो क्या हो जाते हैं कि अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए उसे मैं 2-3 बार अच्छे से मैं धो देती हूँ। और धोने के बाद फिर मैं उसे सब्ज़ी में कढ़ाई में मैं डाल ले रही हूँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा ही क्या होता है कि कहीं पर भी मैं वॉइस ओवर करूँ, किसी भी कोने में करूँ बेबी, तो उस कोने में एक मिनट उसे लगता है वो फटाक से आ जाती है। मैं सोचती हूँ कि वो थोड़ा लेट से आए, तब तक मैं कर लूँगी, लेकिन बच्चे होते हैं ना, मम्मी जहाँ जहाँ वहाँ बच्चे उसके पीछे पीछे जाते रहते हैं, तो बेबी मेरे पीछे पीछे आती रहती है। अब देखिए मैं आलू को धोकर लाई हूँ। मैं बेसिक मसाले भी जो भी मेरे मसाले तो आप सभी जानते ही, मैं नॉर्मली, पर पता है सब्ज़ी में क्या होता है, अगर टमाटर ज़्यादा डालने से टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने 2 टमाटर मैं काट के यहाँ पे डाल रही हूँ। और मसाला पीसते समय भी मैं टमाटर डालती हूँ, तो वहाँ पर भी मैं 2 टमाटर डाल रही हूँ। और मैंने आज रात में जो आमंड होते हैं उसको मैंने पानी में भिगो दिया है, ताकि क्या होगा कि अच्छे से मॉर्निंग में उसका छिलका निकाल कर अपनी बेबी को भी 2 आमंड खिला दूँगी। दो मैं मतलब हम लोग सब कोई 2-2 खा लेंगे, ठीक है। बहुत दिनों बाद मुझे आमंड से याद आई, आमंड मैं अपने प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा ही खाती थी, हर दिन मैं खाती थी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में क्या होता था उस समय कि मुझे बहुत कस के भूख लग जाती थी। और ऐसा होता था कि पूजा करने के बाद ही खाना है, और नहा कर पूजा करते करते आराम से 9 बज जाता था, और तब तक मुझे बहुत भूख लगती थी, तो मैं खा लेती थी मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद 2-3 आमंड। मुझे बहुत तेज़ भूख लगता था, तो क्या करूँ मैं, तो मैं आमंड और किशमिश दोनों मैं पानी में भिगोती, दोनों मॉर्निंग में मैं खाती थी। मुझे फिर भी मुझे कुछ फ़ील नहीं होता था, मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लगता था उस समय। ये देखिए मैं सारे जो प्याज के छिलके वगैरह मैं साफ़ कर ले रही हूँ, और यहाँ पर मैंने इडली का बर्तन को मैं धो रही हूँ, क्योंकि मैं इडली भी बनाने वाली हूँ नाश्ते में, ठीक है। तो मैं सोच रही नाश्ते में इडली बन जाएगा। और कद्दू नहीं है हमारे पास, तो मैं बादाम की चटनी बना लूँगी। अगर कद्दू होता तो मैं सांभर भी बना लेती, तो बादाम की चटनी ही बना लूँगी। और इडली वाला मैं धो ले रही हूँ, जो इडली बनाने वाला होता है, इसको अच्छे से वॉश करके इसको पोंछ के मैं इसमें इडली बनाऊँगी। और बादाम की चटनी भी मुझे बहुत पसंद है, मेरी बेबी को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मेरे फादर इन लॉ को सिर्फ टमाटर की चटनी पसंद है, उनको और दूसरी चटनी बहुत रेयर ही पसंद है, और उनको आम की चटनी पसंद है। तो अभी हमारे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगी कि बादाम की चटनी से ही काम चला लेते हैं। और अभी मैं इसे धोने के बाद फिर मैंने सारे खाने को चढ़ा दिया। और मैं बहुत दिन से वो मुनगा का पत्ता को नहीं उबाल रही थी, तो मैंने बहुत टाइम से नहीं मंगाया है। बस अभी जाके बगीचे में जाना है, कड़ी पत्ता को तोड़ के लाना है। और कड़ी पत्ता को मुझे बादाम की चटनी में कड़ी पत्ता डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा ही मुझे टेस्टी हो जाता है। और मैं साथ ही डालती हूँ सरसों, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो सरसों और ये कड़ी पत्ता दोनों मैं डाल के बनाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है। और मैंने सारे इडली वाले जितने भी होते हैं सबको मैंने वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद थोड़ा सा पानी को गिराने के बाद, सूखा करने के बाद, फिर मैं क्या करूँगी कि इडली बनाऊँगी। तो सूखा करने के बाद मैं गई और मैं
इडली का मैं जो भी प्रिपरेशन में करने लगी। और ये देखिए चावल हमारा बन रहा है, करेला हमारा बन रहा है, और आलू गोभी भी मैं बना रही हूँ, इडली भी मैं बना रही हूँ, और बादाम की चटनी। ठीक है, ये लंच के लिए मैं आलू गोभी बना रही थी। और साथ मैंने दाल बना के एक बर्तन में, स्टील वाले बर्तन में निकाल लिया है, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन बोलते